सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सप्तम का नवम पाठ अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि इसका अर्थ है मैं भी विद्यालय जाऊंगी। मालिनी प्रतिवेशनं प्रति माने अपने पड़ोसन से कहती है, गिरजे मम पुत्र मातुल गृहं प्रति प्रस्थिता। गिरजा मेरा पुत्र मामा के घर गया है। काचित् अन्य कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेक्षय। किसी अन्य काम वाली महिला को जानती हो तर्हि प्रेक्षय तो भेजो। गिरजा कहती है, आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते। हाँ सखी, आज प्रातः ही मम सहायिका माने मेरी जो काम करने वाली है, मेरी जो सहायिका है, गृह सेविका है, स्वसुतायः कृते अपनी पुत्री के लिए कामार्थम काम करने के लिए पृच्छति स्म माने पूछ रही थी, अपने पुत्री के लिए कोई कार्य पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि। श्वः प्रातः मतलब कल सुबह, तया सह वार्ता करिष्यामि तुम्हारे साथ बातचीत कराऊंगी। अग्रिमे दिने प्रातःकाले 6:00 एव अगले ही दिन प्रातःकाल 6 बजे ही मालिन्या गृहघंटिका आगंतरम कामपि सूचयति। मालिनी के घर की घंटी बजा करके कमपि सूचयति कोई सूचित करता है, कोई घंटी बजाता है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति मालिनी द्वार खोलती है। पश्यति यत् और देखती है। गिरजाया सेविकाया दर्शनाया सह एका 8 वर्ष देशीया बालिका तिष्ठति। गिरजा की सेविका दर्शना के साथ में एक 8 साल की लड़की खड़ी है। दर्शना जो गृह सेविका है गिरजा के घर की, वह कहती है, महोदये भवती कार्यार्थम गिरजा महोदया पृच्छति स्म। महोदया आपके काम के लिए गिरजा महोदया जो है वो पूछ रही थी। कृपया मम सुताय अवसरम प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। कृपया मेरी पुत्री को इसका अवसर प्रदान करके अनुग्रहित करें। मालिनी कहती है, परम एषा तु अल्पवयस्का प्रतीयते। परंतु यह तो अल्पवयस्क प्रतीत हो रही है, अर्थात छोटी उम्र की लग रही है। किम कार्यम करिष्यति एषा, यह क्या कार्य करेगी, कर पाएगी। अयम तु अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, और यह तो इसकी अध्ययन की, पढ़ने की, और क्रीडनस्य माने खेलने की, कालः माने समय, ये तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है। इसके बाद में दर्शना कहती है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यं करोति स्म। यह एक घर का पूरा कार्य करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थिता। वह परिवार अब विदेश चला गया है। कार्य अभावे अहम तस्यै कार्यम अन्वेष्यामि स्म। और कार्य के अभाव में मैं इसके लिए कार्य खोज रही थी। येन भवत् सदस्यानां कार्यः प्रचलेत्। यदि आप जैसे लोग जो हैं वो कार्य कराएंगे तो अस्मत् सदस्यानां गृह संचालनाय, तो हमारे जैसे लोगों को घर चलाने के लिए धनस्य व्यवस्था भवेत्, धन की व्यवस्था हो जाएगी। वो कह रही है कि अगर आप जैसे लोग जो हैं वो कार्य करवाएंगे तो हमारे जैसे लोगों के घर के लिए धन की व्यवस्था हो जाएगी। मालिनी कहती है, परम एतत्तु सर्वथा अनुचिता, परंतु यह तो सर्वथा अनुचित है। किम न जानसि यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकारः। वो कहती है, क्या ये तो सर्वथा अनुचित है, क्या तुम नहीं जानती कि शिक्षा जो है वो सभी लड़के और सभी लड़कियों के लिए मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती है, महोदय अस्मत् सदस्यानां तु मौलिक अधिकारः केवलं स्व उदरपूर्तिरेव अस्ति। कि महोदया
हम जैसों के लिए तो मौलिक अधिकार केवल पेट की पूर्ति के लिए ही है, मतलब पेट पालन करने के लिए तक ही सीमित है। एतस्य व्यवस्थाए एव, इसी की व्यवस्था करने में ही अहम सर्वस्मिन् दिने, मैं पूरे दिन में 5-6 ग्रहणाम कार्य करोमि, मैं 5 से 6 घरों में कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पति तो किंचिदपि न कार्यम न करोति, मेरा बीमार पति तो कोई भी कार्य नहीं करता है। अतः अहम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः, इसलिए मैं पुत्री के साथ मिलकर के परिवार का भरण पोषण करती हूँ। अस्मिन् महाघर्ता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति, और इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता, तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यदीनि क्रेतुं धनं अन्विष्यामि। वो कहती है कि जब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता तो कैसे विद्यालय का शुल्क, उसकी वेश, पुस्तक आदि के लिए धन कहाँ से आएगा, खरीदने के लिए धन कहाँ से आएगा। मालिनी कहती है अहो अज्ञानम भवत्या, अरे तुम कितनी अज्ञानी हो, तुम किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती, यत् नवोत्तर 2000 वर्षे, क्या तुम नहीं जानती कि 2009वें वर्ष में सर्वकारेण सर्वासां बालानां कृते शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। क्या तुम नहीं जानती कि सन 2000 में सरकार ने सभी लड़के और लड़कियों की शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया है। यद अनुसारम, जिसके अनुसार 6 वर्षेभ्य आरभ्य, जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर के चतुर्दश वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक के सर्वे बालः, सभी बच्चे समीपस्थम सर्वकारीय विद्यालयं प्राप्य न केवलम निःशुल्क शिक्षा में प्राप्स्यन्ति। वो कहती है कि 6 साल से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बालक हैं वो अपने पास के सरकारी विद्यालय में केवल निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त नहीं करते हैं, अपितु निःशुल्क गणवेशम पुस्तकानि, अपितु बिना किसी शुल्क के गणवेश माने यूनिफॉर्म, पुस्तक स्यूतम माने पुस्तक रखने का बैग, थैला, पात्राणम माने जूते, और मध्याह्न भोजन माने दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति माने जो छात्रवृत्ति होती है, स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, इत्यादिकम सर्व में प्राप्स्यन्ति, इत्यादि सभी प्राप्त करते हैं। दर्शना कहती है अप्येवम, ऐसा ही है। आश्चर्य मालिनी पश्यति, और आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी कहती है आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, हाँ वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना कहती है कृतार्थम प्रकटयन्ति, दर्शना आभार व्यक्त प्रकट करते हुए कहती है अनुग्रहिता अस्मि महोदय, महोदया मैं बड़ी अनुग्रहित हूँ, बड़ी आभारी हूँ। एतत् बोधनाय, आपने मुझे ये जानकारी दी, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। अहम अद्य अस्याः प्रवेशं समीपस्थे विद्यालये करिष्यामि, मैं आज ही इसका प्रवेश समीप के विद्यालय में कराऊंगी। दर्शनायाः पुत्री, दर्शना की जो पुत्री है वो उल्लासेन है, उल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ में कहती है अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्य उक्त्वा कर्तलवाद सहितम नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति। इतना कह करके उसकी जो पुत्री थी वो ताली बजा कर, कर्तलवाद सहित माने ताली बजा करके, नृत्यति माने नाचती है, मालिनी प्रति कृतज्ञतां ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति अपनी आभार को प्रकट करती है। इस प्रकार से बच्चों आपने यह पाठ पढ़ा है।
आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।